हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं हमने मार्केट में आज किस तरह से काम किया। आज मार्केट लगभग फ्लैट खुला, ठीक है। फ्लैट खुल के एक बाई मूव आया, उसके बाद में एक रिट्रेस आया, ठीक है। यहाँ पे रेड जोन में हमको सेल सिग्नल मिला, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि आपको मैंने पहले बताया हुआ है, जब सुपर ट्रेंड का जोन होता है उससे बहुत दूर होता है मूवमेंट कैंडल का कंफर्मेशन, तो हमको एंट्री नहीं लेनी चाहिए, वेट करना चाहिए। उसी तरह हमको ग्रीन जोन मिला, ठीक है। ग्रीन जोन मिलने के बाद में एक मूवमेंट आया, फिर रिट्रेस हुआ, फिर एक मूवमेंट आया, फिर रिट्रेस हुआ, फिर एक सिग्नल आया ग्रीन का, तो हमने ये कहीं एंट्री बनाई, ठीक है। अब यहाँ एंट्री बनाने के बाद टारगेट हमारा जस्ट मिस हुआ और मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है। तो मैं आपको ये प्रीमियम चार्ट में दिखाता हूँ। ये वाला देखिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या, बाई एरो सेल एरो नहीं कह रहा है। यही पोजीशन आज हमने ब्रेक इवन में एग्जिट की है, 55,000 का कॉल है, ठीक है। यहाँ पे हमने एंट्री ली थी एग्जैक्ट 1300 रुपये में। मार्केट लगभग गया था 74 पॉइंट्स तक गया था, 73 74। हम 100 पॉइंट का वेट कर रहे थे और मार्केट सडनली रिवर्स हो गया, तो हमने कहीं ब्रेक इवन में एग्जिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में एक पुट का ट्रेड बन सकता था, लेकिन हमने बनाया नहीं क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं था और सेकेंड ट्रेड लेने के लिए, तो मैंने छोड़ दिया। फिर ऐसे भी आज ये मंथ का लास्ट डे था ट्रेड करने का, तो फालतू में हमको सेकेंड ट्रेड जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने वो छोड़ दिया और हम आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट रेड जोन में आया, पुल बैक हुआ, ये कैंडल बनाया। अब ये कैंडल में क्या है, ये जो क्लोजिंग है वो इस कैंडल के नीचे नहीं है, इसके लिए यहाँ पे सिग्नल नहीं दिया इसने, ठीक है। ये छोटी कैंडल है लेकिन ये कैंडल के नीचे क्लोज दिया ना, प्रीवियस कैंडल के नीचे ग्रीन है, रेड है उसके नीचे, तो इसके लिए यहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिया है। अब यहाँ पे सेल सिग्नल दिया है तो 55,000 का पुट ले लेते हैं अपन इन द मनी का, ठीक है। देख लीजिए, बहुत बढ़िया काम कर सकते थे। कौन सा था, ये वाला 12:45 की कैंडल है, 12:45, ठीक है। 60 पॉइंट का या 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान लीजिए, 200 पॉइंट का टारगेट, अगर 100 पॉइंट भी 1:1 है तो भी बहुत इजीली अचीवेबल था, ले सकता था। लेकिन पता नहीं क्यों आज कंफर्टेबल नहीं था मैं सेकेंड ट्रेड लेने के लिए, तो मैंने छोड़ दिया, वरना यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा था, ठीक है। और एडवांस सेटअप के हिसाब से मैं यही समझ गया था कि आज का ट्रेड मेरे ख्याल से रिवर्स हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ये मार्केट का जोन है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया एक बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार जो मार्केट यहाँ पे था, जब मेरा यहाँ पे 70-75 पॉइंट चल रहा था प्रॉफिट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही सोच रहा था, अभी ये वाली कैंडल है, इसके नीचे आया तो मैं ब्रेक इवन में एग्जिट कर दूँगा, मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा आज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा रिवर्सल हो सकता है, वो सोच के मैंने अपना एसएल ब्रेक इवन में ट्रेल कर दिया था। उसके बाद मैं सेकंड पोजीशन में ले सकता था यहाँ कहीं शॉर्ट की, लेकिन नहीं लिया, चलो कोई बात नहीं। तो कम से कम हमने जो प्रॉफिट आया था उसको हमने हाथ से जाने दिया, लेकिन हम लॉस में नहीं गए। ओवरऑल ब्रेक इवन में हमने एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एक बार प्रॉफिट आता है तो उसको लॉस में मत जाने दीजिए, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे 10-20 पॉइंट आया और आप सीधा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन में एग्जिट कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी। मेरा यहाँ पे लगभग 70-75 पॉइंट, ऑलमोस्ट मेरा टारगेट 100 पॉइंट होता है, तो 75% तक मेरा टारगेट रीच हो गया था। उसके बाद में मैंने ब्रेक इवन में ट्रेल किया है, वो भी क्यों? क्योंकि मैं एडवांस सेटअप देख रहा था जहाँ पे शॉर्ट बन सकता है और वहाँ पे लोग, बड़े लोग शॉर्ट करके बायर्स, रिटेल बायर्स को फंसा के मार्केट शॉर्टिंग में लेके जा सकते हैं। तो ये गारंटी नहीं है, तभी मैंने ले लिया है। इसके लिए मैं कंफर्टेबल नहीं था, हो सकता है होगा करके, किसको पता नहीं होता। इसके लिए मैं सेकंड ट्रेड की ओर नहीं गया कि चलो आज फर्स्ट ट्रेड में कुछ नहीं मिला तो सेकंड ट्रेड में अगर लॉस हो गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो वो छोड़ के मैंने ट्रेड छोड़ दिया। वैसे भी हम दिन में एक ही ट्रेड करते हैं,
लेकिन आज लॉस का लिमिट हमारे पास था, हम कर सकते थे, ठीक है, कोई बात नहीं। वो मूवमेंट आने के बाद सबको ऐसा ही लगता है कि क्या होता तो अच्छा रहता, और यही मूवमेंट नहीं आया होता तो चलो हमने नहीं किया, अच्छा हुआ। तो ये इमोशनल कितने भी आप एक्सपीरियंस हो जाओ, थोड़ा बहुत तो आपको लगेगा ही। तो उन चीज़ों आपको समझ कर लेट गो करके आगे बढ़ना चाहिए। कल फिर देखेंगे, और इसी तरह मार्केट में हम सीखते रहें तो वही अच्छा है। हम ट्रेड मिस कर दें चलेगा, लर्निंग करते रहें वो इम्पोर्टेंट है। पैसा हमारे पास पड़ा रहे वो इम्पोर्टेंट है। वो करते हैं ना, बिजनेस करते हैं बहुत लोग कि भाई अरे बहुत अच्छा मार्जिन मिल रहा है लेकिन उधार मांग रहा है। जैसे 1 लाख का माल किसी ने उधार मांगा, उसमें अपना 40,000 प्रॉफिट है। वो बोलेगा यार 40,000 प्रॉफिट मिल रहा है 1 लाख के अंदर, बेच दो, माल बेचो इसको। अब उसका पेमेंट ही नहीं आया, उसका पेमेंट आया आपके हाथ में 50,000, तो 50,000 तो वैसे भी बैलेंस है, आपका मुनाफा 40 था, उल्टा 10 आपसे, मतलब आपके आपके हाथ से गया, वो 10,000 घर से गया उल्टा, समझ रहे हो। तो आपको प्रॉफिट देखना है, लेकिन वो रिस्क कितनी उसके हिसाब से देखना है। अगर ये आप वो कस्टमर को कैश में सेल्स किए हो, 1 लाख में 40,000 प्रॉफिट है, तो आप उसको 10,000 डिस्काउंट देके 30,000 प्रॉफिट रहेगा फिर भी आपका। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप कैपिटल को सेफ रखिए कि उधार में इतना माल मत फूंक दीजिए कि अपने पास ना माल बचे ना पैसा बचे। आपको काम ऐसा करना है कि अगर कमाई ना हो तो कम से कम माल तो अपने हाथ में रहे, समझ रहे हो। तो वही है, कैपिटल बचा के रखो, आज नहीं तो कल मुनाफा मिलेगा, ठीक है। अगर कैपिटल ही नहीं बचा, माल ही पूरा फूंक दिया उधारी में, तो क्या करोगे फिर, ना पेमेंट आया ना माल रहा, समझ रहे हो। तो इस तरह से हमको बिजनेस की तरह काम करना है, कैपिटल बचा के काम करना है। तो इसके लिए मैंने कहीं ना कहीं सेकेंड ट्रेड छोड़ दिया कि भाई कोई बात नहीं, फिर कभी काम करेंगे, आज हमारा दिन नहीं था, ठीक है। इस तरह मार्केट में सीखते रहेंगे। सुपर ट्रेंड और वी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज भी देखिए ये वाला सेटअप भी अच्छा था सुपर ट्रेंड के हिसाब से। यहाँ पे वी के नीचे सुपर ट्रेंड जोन रेड आ गया, सिग्नल आया, एंट्री टारगेट, यहाँ पे भी एंट्री टारगेट, यहाँ पे भी एंट्री टारगेट। लगभग लास्ट 2-3 दिन से तो सेल का मामला बहुत अच्छा जम रहा है। मेरे को भी आज सेल देखना चाहिए था, लेकिन ये बाइंग का सेट थोड़ा दिख रहा था, उसके हिसाब से मैंने बाई ले लिया, कोई बात नहीं। और उसके पहले भी बाइक के सेट बहुत अच्छे अच्छे मिले यहाँ पे, और यहाँ पे शॉर्टिंग का भी बहुत अच्छा था। अच्छा सोचिए, मार्केट एक दिन गैप डाउन खुला, उसके बाद वो बहुत अच्छा रिकवरी दिया, उसके बाद गैप अप, उसके बाद में इतना नीचे आ जाएगा, किसने सोचा। हमने ये वाले दिन में यहीं के ट्रेड लिया था, ये वाला ट्रेड, यहाँ पे सेलिंग आया, उसके बाद इतना बड़ा पुल बैक आया, किसने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ से फिर शॉर्ट चला जाएगा। सबने सोचा होगा अरे इतनी बाइंग आई है तभी तो ऊपर ही आने वाला है। हमने सुपर ट्रेंड और वीवेब के कंफर्मेशन के बाद में यहाँ शॉर्ट बनाया था, और हमने 1:1 टारगेट बुक किया था, ठीक है। तो बहुत काम की चीज़ है सुपर ट्रेंड और वीवेब, क्लैरिटी देते हैं, सिस्टम में बनाए रखते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में हम स्टॉप लॉस और थोड़ा छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे, एडवांस एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस छोटा होगा। सुपर ट्रेंड जोन के हिसाब से तो आपको 1:1 ही करना पड़ेगा। थोड़ा एडवांस एंट्री लोगे, जैसे यहाँ पे तुरंत में मार्केट की कंडीशन को देख के 1 और 2 और तीसरी बार रिजेक्शन आया, ये कंडीशन को देखकर मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता तो मैं 1:2 आराम से ले सकता था। और सेम यही एंट्री में कंफर्मेशन बायस के साथ लूँगा तो मेरे को वेट करके 1:1 के लिए जाना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। यही है, जितना एडवांस एंट्री है उतना 1:2 आप ले सकते हो, जितना कंफर्मेशन के साथ है उसमें ट्रेड आपके सफल जाएंगे, लेकिन टारगेट पे आपको हिसाब से रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह काम करते रहेंगे, फिर मिलेंगे मंडे को, क्योंकि अभी सैटरडे संडे वीकेंड है। थैंक यू।